वेलकम टू आवर चैनल मैकेनिकल इंजीनियर्स वर्ल्ड। हमने लास्ट वीडियो में क्या पढ़ा था? 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन। आज हम पढ़ेंगे 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन। इसी को और हम कहते हैं गैसोलीन इंजन या फिर एसआई इंजन। एसआई इंजन क्या होता है? ये स्पार्क प्लग से इसमें इग्निशन होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं अपन? स्पार्क इग्निशन इंजन। एसआई इंजन जो हमारा पेट्रोल इंजन होता है उसको हम एसआई इंजन कहते हैं, और जो हमारा डीजल इंजन होता है उसको हम सीआई इंजन कहते हैं, क्योंकि इसमें इग्निशन के लिए स्पार्क प्लग की नीड नहीं होती है। तो हाई प्रेशर की वजह से टेम्परेचर इतना राइज हो जाता है कि जो हमारा डीजल फ्यूल होता है वो सेल्फ इग्नाइट होता है। तो किसकी वजह से हो रहा है? वो कंप्रेशन की वजह से, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? सीआई इंजन, कंप्रेशन इग्निशन इंजन। तो आज हम बात करेंगे कि 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन किस तरह से वर्क करता है। सबसे मेन डिफरेंस ये है कि जो हमारा 4 स्ट्रोक इंजन होता है उसमें आपने देखे होंगे वॉल्व, यहाँ पे क्या होते हैं? पोर्ट। ठीक है, 3 पोर्ट होते हैं हमारे पास, इनलेट पोर्ट, एग्जॉस्ट पोर्ट और ट्रांसफर पोर्ट। अब तीनों के क्या क्या काम होते हैं? इनलेट पोर्ट होता है, वो अपना क्या काम करता है? एएफएम और चार्ज को अंदर लाने का काम करता है। ठीक है, जो हमारा ट्रांसफ़र पोर्ट है वो आने वाले जो हमारा एएफएम या फिर चार्ज है जो क्रैंक से होते हुए कहाँ जाता है? ट्रांसफ़र पोर्ट की तरफ। तो ट्रांसफ़र पोर्ट क्या करता है? उसको सिलेंडर के अंदर भेजता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ भेजा, ये कंप्रेशन हुआ, यहाँ पे एग्जॉस्ट हुआ। जो हमारी एग्जॉस्ट पोर्ट है उससे क्या निकलती है? एग्जॉस्ट या फिर बर्न गैसेस बाहर आती है। ये हमारा स्पार्क प्लग होता है, और ये हमारा पिस्टन के ऊपर क्या लगा रहता है? डिफ्लेक्टर, जो क्या हेल्प करता है हमारा एग्जॉस्ट गैसेस को ईजिली बाहर निकालने में और आने वाले न्यू चार्ज को अंदर आने में। ठीक है, ये आप सभी जानते हैं, ये हमारा पिस्टन होता है, ये हमारी कनेक्टिंग रोड होती है, ये हमारी क्रैंक होती है। ठीक है, अब जो हमारा 2 स्ट्रोक इंजन होता है इसके ऊपर सिर्फ कंप्रेशन रिंग यूज़ में ली जाती है, 1 या 2। ल्यूब्रिकेटिंग या फिर सिलिकॉन रिंग का यूज़ नहीं लिया जाता। क्यों नहीं लिया जाता? क्योंकि हम इसमें पेट्रोल के साथ ही क्या मिक्स कर देते हैं? ऑयल मिक्स कर देते हैं। किसके लिए? ल्यूब्रिकेशन के लिए, जिसको हम कहते हैं टूटी ऑयल। ठीक है, आपने देखा होगा कि स्कूटर्स के अंदर वो टूटी ऑयल डालते थे। तो वो क्यों डालते थे? क्योंकि उस गाड़ी में कौन सा इंजन होता था? हमारा 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन। ठीक है, अब बाकी वर्किंग तो आपको पता ही है कि पिस्टन क्या मोशन करता है, कनेक्टिंग रोड क्या करती है, क्रैंक क्या करती है। अगर आपको नहीं पता तो आप मेरी फर्स्ट वीडियो कंस्ट्रक्शन ऑफ आईसी इंजन देख लीजिएगा, वहाँ से आपके समझ में आएगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि ये किस तरह से इंजन वर्क करता है। इस इंजन में कितने स्ट्रोक होते हैं? 2 स्ट्रोक, पर स्टेजेस उतनी होती है। जैसे अपन ने पढ़े थे 4 स्ट्रोक में क्या होते थे अपने? सक्शन स्ट्रोक, कंप्रेशन स्ट्रोक, पावर स्ट्रोक और एग्जॉस्ट स्ट्रोक। ठीक है, तो इसी तरीके से वर्किंग तो 4 ही होगी, पर कितने में होगी? 2 स्ट्रोक के अंदर होगी। तो 2 स्ट्रोक पर स्टेजेस कितनी अपनी? 4। पहले स्ट्रोक होते थे, इसमें क्या लेंगे हम? स्टेजेस। स्टेजेस कितनी हमारी? 4। कौन कौन सी स्टेजेस है? कंप्रेशन स्टेज, सक्शन स्टेज, पावर स्टेज, एग्जॉस्ट स्टेज। अब एक स्ट्रोक में 2 स्टेज का वो होगी अपनी कवर, और एक सेकेंड स्ट्रोक में 2 स्टेज कवर होगी। तो टोटल कितनी स्टेज होगी अपनी? 4। और 4 स्टेज से ही अपना क्या होता है? इंजन वर्क करता है। ठीक है, देखिए अब हम समझते हैं कि सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट स्ट्रोक, कहीं से भी आप समझने की कोशिश करिए, आपके ऊपर है कि कहाँ से आपको ईजिली समझ में आता है। ठीक है, तो हम समझते हैं यहाँ से स्ट्रोक फर्स्ट। ठीक है, अब देखिए स्ट्रोक फर्स्ट में हमारा पिस्टन ये रहा। पिस्टन कहाँ जाएगा? अभी पिस्टन जा रहा है हमारा BDC टू TDC। ये हमारा बॉटम डेड सेंटर होता है और ये हमारा टॉप डेड सेंटर होता है। ठीक है, तो अभी पिस्टन का जा रहा है BDC से TDC की ओर। देखिए ये हमारा पिस्टन ऊपर की ओर जाएगा। पिस्टन कैसे जा रहा है? अभी देखिए ये हमारा पिस्टन में थोड़ी सी जगह बाकी है, तो पिस्टन पहले पूरा नीचे आएगा, तो हमारी जो कनेक्टिंग रोड है वो क्या हो जाएगी? बिल्कुल परपेंडिकुलर हो जाएगी। फिर पिस्टन कैसे जाएगा? ऊपर की ओर। अब देखिए ये ऊपर की ओर जैसे जा रहा है, तो देखिए ये अपना जो इनलेट पोर्ट है ये ओपन होता जाएगा। ओपन होने की वजह से क्या होगा? ये जो चार्ज है वो कहाँ आएगा? अंदर आएगा। अंदर किस वजह से आएगा? देखिए अभी इधर ऊपर जाएगा, तो एक तरह से देखिए ये यहाँ पे नेगेटिव प्रेशर जनरेट कर रहा है, मतलब कि बाहर के कंपैरिजन में अंदर का प्रेशर कम है। तो जो बाहर वाली चीज़ है वो इजीली कहाँ आएगी? क्रैंक केस के अंदर आएगी। ये पिस्टन ऊपर जा रहा है। ठीक है, अब पिस्टन ऊपर की ओर जा रहा है। पिस्टन ऊपर की ओर गया, एक कंडीशन पे ऐसा आएगा कि ये ट्रांसफ़र पोर्ट और एग्जॉस्ट पोर्ट दोनों को बंद कर देगा। तो ऊपर क्या बचेगा? सिर्फ अपना
AFM या फिर फ्रेश चार्ज बचेगा। वो फ्रेश चार्ज क्या होगा, कंप्रेस होगा, फिर यहाँ से इग्निशन होगा, फिर यहाँ से क्या होगा, स्पार्क से स्पार्किंग आएगी, फिर अपना कंबशन स्टेज होगी, फिर क्या पिस्टन का जाएगा ऊपर से नीचे की ओर। जब ये ऊपर से नीचे की ओर जाएगा तो देखिए यहाँ से ट्रांसफ़र पोर्ट ओपन हो रहा है और यहाँ से एग्जॉस्ट गैस। तो ट्रांसफ़र पोर्ट ओपन होता है तो ये अपना AFM में जो का आता है सिलेंडर के अंदर आता है। AFM सिलेंडर में आने की वजह से जो हमारी एग्जॉस्ट गैसेज है वो बाहर निकल जाती है। इसमें हेल्प कौन करता है, हमारा डिफ्लेक्टर। देखिए एक साइड से इसकी हाइट ज़्यादा है और एक तरफ क्या है, स्लोप है। तो किसी भी चीज़ में स्लोप में से अपन भेजते हैं तो वो ईजिली स्लाइड हो जाती है, बट ये तो गैस है इसलिए अपन क्या कहेंगे, गैस ईजिली निकल जाती है। अब हम यहाँ से समझने की कोशिश करते हैं इसको कैसे वर्क कर रहा है। पिस्टन अभी समझ लीजिए हमारा BDC के ऊपर है, ठीक है। BDC से पिस्टन कहाँ जाता है, हमारा TDC की ओर। अभी हम कौन कौन सी स्टेज समझ रहे हैं, कंप्रेशन स्टेज और सक्शन स्टेज। स्ट्रोक 2 होते हैं, 2 स्ट्रोक में कितनी स्टेजेस होती है, 4, स्ट्रोक 1 और स्ट्रोक 2। कंप्रेशन स्टेज और सक्शन स्टेज किस में आती है, स्ट्रोक 1 में, और पावर स्टेज और एग्जॉस्ट स्टेज किस में आती है, स्ट्रोक 2 के अंदर हम लेते हैं इसको। तो अभी हम समझ रहे हैं कंप्रेशन स्टेज और सक्शन स्टेज किस तरह से वर्क करती है। देखिएगा हमारा पिस्टन BDC से TDC की ओर जा रहा है। पिस्टन का जा रहा है BDC से TDC की ओर। पिस्टन BDC से TDC की ओर गया तो हमारा पिस्टन BDC से TDC की ओर जाएगा तो हमारा जो इनलेट पोर्ट है वो ओपन होगा, ठीक है। इनलेट पोर्ट ओपन होगा जिससे क्या होगा, फ्रेश चार्ज कहाँ जाएगा, क्रैंक केस में। अब देखिए पिस्टन ऊपर जा रहा है तो यहाँ से जो न्यू फ्रेश आया था AFM ट्रांसफ़र पोर्ट से और एग्जॉस्ट गैस तो बाहर निकल गई थी, तो ये पिस्टन हमारा ऊपर गया तो एक जगह पे ये दोनों पोर्ट को बंद कर देगा, ठीक है। दोनों पोर्ट बंद होने की वजह से क्या होगा, एक कंडीशन पे ये हमारा इनलेट पोर्ट और एग्जॉस्ट पोर्ट, एक कंडीशन पे हमारा एग्जॉस्ट पोर्ट और ट्रांसफ़र पोर्ट दोनों बंद है, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, जितना भी AFM है वो क्या होगा, कंप्रेस होगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या हुआ, हमारा सक्शन हुआ और यहाँ से क्या हुआ, जब पिस्टन हमारा BDC से TDC गया तो कंप्रेशन हुआ। जब हमारा ट्रांसफ़र पोर्ट और एग्जॉस्ट पोर्ट कवर हो जाते हैं किसके थ्रू, पिस्टन के थ्रू। इसलिए हमारे को इसमें वॉल्व की नीड नहीं होती है। वॉल्व का काम क्या होता था, ओपन और क्लोज होने का, जिसको कौन कंट्रोल करता था, हमारा कैम शाफ्ट होती है ना, कैम शाफ्ट वो किससे से कनेक्ट रहती थी, टाइमिंग चेन से। टाइमिंग चेन किससे कनेक्ट रहती थी, हमारी इंजन शाफ्ट से, बट इसके अंदर ये रोल नहीं होता, ठीक है। तो ये कंप्रेशन स्टेज और सक्शन स्टेज एक बार मैं वापस रिपीट कर देता हूँ। जब पिस्टन BDC से TDC की ओर जाता है तो हमारा इनलेट पोर्ट ओपन होता है। इनलेट पोर्ट ओपन होने की वजह से क्या होता है कि ये एक तरह से यहाँ पे नेगेटिव प्रेशर जनरेट कर रहा है। उसको उल्टा समझिए तो देखिए पिचकारी नीचे से पानी खींच रही है। पानी कहाँ से खींचेगा, यहाँ से, या मतलब वन समझिए कि AFM या चार्ज कहाँ से आएगा सिलेंडर में, इस जगह से, क्रैंक केस में इधर से आएगा AFM अपना। तो ये क्या होगा, हमारी सक्शन स्टेज। अब पिस्टन ऊपर की ओर जा रहा है तो एक जगह क्या होगा, ये दोनों पोर्ट क्या हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे। दोनों पोर्ट कवर होने की वजह से जो ऊपर AFM बचेगा वो क्या होगा, कंप्रेस हो गया। फिर देन क्या होगी, अपनी स्पार्किंग होगी, वो किसके अंदर आ जाएगी, पावर स्टेज के अंदर। तो स्ट्रोक 1 में आप समझिए कि ये जो हमारी क्रैंक है, क्रैंक यहाँ से यू रोटेट होके इस जगह जाएगी तभी पिस्टन अपना ऊपर पहुँचेगा। तो क्रैंक का रोटेशन देखना कितना हो रहा है, हाफ, ठीक है। अभी इसमें क्रैंक का रोटेशन कितना हुआ, हाफ रोटेशन, क्रैंक के हाफ रोटेशन हुए। अब इधर समझते हैं, अब हमारा पिस्टन BDC से TDC तक तो पहुंच चुका था। अब हम देख रहे हैं कि TDC से जब BDC की ओर आएगा तो देखिए यहाँ पे हमारा कंप्रेशन हो गया था, कंप्रेशन के जस्ट आगे आते हैं। कंप्रेशन होते ही यहाँ पे क्या होगी, स्पार्किंग होगी। स्पार्किंग होने की वजह से जो होगी, ये सारा जो हमारा चार्ज है ये बर्न आउट होगा, जिससे सारा प्रेशर किस पे लगेगा, पिस्टन पे। पिस्टन का मूव करेगा अपना TDC से BDC की ओर। पिस्टन TDC से BDC की ओर जाएगा तो क्रैंक हमारी यू रोटेट करेगी। तो क्रैंक रोटेट होकर कहाँ आएगी, वापस इस इनिशियल पोजीशन के ऊपर, ठीक है। तो क्रैंक हमारी देखिए यहाँ से यहाँ तक रोटेट हुई थी तो कितना हुआ था, हाफ रोटेशन, और यहाँ से यहाँ होगी तो कितना हो रहा है, हाफ रोटेशन। अब देखिए ये पिस्टन, ये हमारा कंप्रेशन यहाँ पे ख़त्म हो चुका था। कंप्रेशन से जैसे इधर जाएंगे तो स्पार्किंग होगी। स्पार्किंग से क्या होगा, हमारा पिस्टन हाई प्रेशर से या फिर हाई स्पीड या हाई वेलोसिटी से नीचे की ओर जाएगा। नीचे की ओर आएगा तो हमारी कनेक्टिंग रोड है, ये नीचे की ओर आ रहा है हमारा पिस्टन, तो हमारी कनेक्टिंग रोड है वो कैसे मूवमेंट करेगी, अभी इस पोजीशन पे तो ये इस जगह जाएगी, वो क्रैंक इसके साथ साथ नीचे जाएगी। तो ये इस पोजीशन पे कब आएगी, जब ये वाली पोजीशन होगी, ठीक है। तो हमारा पिस्टन का जा रहा है हमारा TDC से BDC की ओर। जब ये TDC से BDC की ओर जाएगा
तो पिस्टन कहाँ गया, इस कंडीशन में। तब क्या होगा कि हमारा इनलेट पोर्ट क्लोज है और हमारा आउटलेट या फिर एग्जॉस्ट पोर्ट और ट्रांसफ़र पोर्ट ओपन है। जब ट्रांसफ़र पोर्ट और एग्जॉस्ट पोर्ट ओपन होंगे तो क्या होगा, हमारा ट्रांसफ़र पोर्ट के थ्रू न्यू एफएम या फिर न्यू चार्ज कहाँ जाएगा, हमारा इस सिलेंडर स्पेस में। उसके आने की वजह से हमारी एग्जॉस्ट गैसेज बाहर निकल जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा टू स्ट्रोक इंजन इस तरीके से होता है। अब देखिए, इसके अंदर हाफ रोटेशन क्रैंक का हो रहा है और इसके अंदर क्रैंक का हाफ रोटेशन हो रहा है। तो गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए हमारा स्टार बॉक्स टू स्ट्रोक क्रैंक रोटेशन कितने होते हैं हमारे, 1। हमने 4 स्ट्रोक इंजन पढ़ा था, तो उसमें 4 स्ट्रोक के अंदर क्रैंक के रोटेशन कितने हो रहे थे, 2। अब इसमें देखिए 4 स्टेजिस में रोटेशन कितना हो रहा है क्रैंक का, 1। तो ज़्यादा पावर किस में प्रोड्यूस होती है, 2 स्ट्रोक इंजन में। इसलिए कहते हैं कि 2 स्ट्रोक इंजन ज़्यादा एफिशिएंट होता है एज़ कम्पेयर टू 4 स्ट्रोक इंजन। बाकी हम जो नेक्स्ट वीडियोज़ आएगी इनके डिफरेंस उसके अंदर कवर करेंगे कि 2 स्ट्रोक बढ़िया होता है, 4 स्ट्रोक बढ़िया होता है। ठीक है, उससे पहले हम 2 स्ट्रोक डीजल इंजन और 4 स्ट्रोक डीजल इंजन कवर करेंगे नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ में। तो होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।